अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये तो पक्का है कि आप परफ्यूम या डिओड्रेंट लगाते होंगे, लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो शायद आपको थोड़ा हैरान कर देगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर तक कॉज कर सकते हैं। लेकिन ये सच कितना है या सिर्फ एक डर है जो इंटरनेट पे फैला दिया गया है? अगर आप डेली डिओ यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बिना कोई डर फैलाए साइंस के बेस पे समझेंगे क्या सच है और क्या सिर्फ मिथ है। सुबह उठते ही नहाने के बाद लगभग सभी एक स्प्रे डिओड्रेंट का खुद पे मार ही देते हैं। सिर्फ नहाने के बाद ही नहीं, बल्कि ऑफिस जाने से पहले, डेट पे जाने से पहले, जिम के बाद परफ्यूम और डिओड्रेंट हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुके हैं। और ऑनेस्टली कोई भी पसीने की स्मेल के साथ नहीं रहना चाहेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब इंटरनेट पे वीडियोस और पोस्ट आती है जो डिओड्रेंट को कैंसर और परफ्यूम को टॉक्सिक केमिकल्स बताती है और कहते हैं कि अभी से ही इनको यूज करना बंद कर दो। और ये सब देखकर नेचुरली डर लगने लगता है। आप सोचते हो मैं जो रोज यूज कर रहा हूँ कहीं वो स्लो पॉइजन तो नहीं? तो ये वीडियो आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करेगा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि परफ्यूम एक्चुअली होता क्या है। देखिए सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। परफ्यूम बनता है फ्रेग्रेंस ऑयल प्लस अल्कोहल प्लस फिक्सेटिव्स, और डिओ बनता है फ्रेग्रेंस प्लस एंटीबैक्टीरियल एजेंट प्लस प्रोपेलेंट्स से। तो कॉमन इंग्रेडिएंट्स तो हुए अल्कोहल, फ्रेग्रेंस कंपाउंड्स, थैलेट्स, पैराबेन्स और एल्यूमिनियम कंपाउंड जो डिओड्रेंट्स में होते हैं। अब ये नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन नाम डेंजरस लगना और एक्चुअल रिस्क होना ये दोनों अलग चीजें हैं। सबसे बड़ा डर ही ये है कि परफ्यूम्स कैंसर कॉज करते हैं, लेकिन साइंस का क्या कहना है? सच तो ये है कि ऐसा कोई भी डायरेक्ट एविडेंस अभी तक नहीं है जो कि नॉर्मल परफ्यूम या डिओड्रेंट्स यूज करने से कैंसर होता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कुछ इंग्रेडिएंट्स का बहुत ज्यादा यूज करना या लॉन्ग टर्म के लिए अनसेफ तरीके से यूज करना ये पोटेंशियल रिस्क क्रिएट कर सकता है। मतलब नॉर्मल यूज तो जनरली सेफ है, लेकिन ज्यादा यूज करना, वो भी पुअर क्वालिटी वाले ब्रांड का, तो रिस्क हो सकता है। यही डिफरेंस है जो लोग समझते नहीं। वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा कौन सा डिओड्रेंट सेफ है, कितना यूज करना चाहिए और कौन सी आपकी आदत हकीकत में खतरनाक है जो 90% लोग गलत करते हैं। अब तक हमने समझा कि परफ्यूम और डिओड्रेंट में क्या होता है, लेकिन असली सवाल अब आता है, अगर ये सब केमिकल्स है तो क्या ये डेंजरस है या फिर हम बिना मतलब के डर रहे हैं? इसका जवाब समझने के लिए हमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आप एक लाइन याद रखिएगा, डोज मेक्स द पॉइजन। मतलब कोई भी चीज चाहे वो कितनी भी सेफ क्यों ना हो, अगर ज्यादा अमाउंट में ली जाए तो वो हार्मफुल हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे पानी लाइफ के लिए सबसे जरूरी चीज है पानी, लेकिन अगर आप एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा पानी पी लो तो वो भी डेंजरस हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल है नमक। हर खाने में होता है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो बीपी बढ़ा सकता है। सेम लॉजिक परफ्यूम्स और डिओ पे भी अप्लाई होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग इंटरनेट पे किसी एक केमिकल का नाम उठाते हैं और उसके एक्सट्रीम केस स्टडीज दिखाते हैं और बोल देते हैं ये टॉक्सिक है, लेकिन वो लोग ये नहीं बताते कि जो स्टडीज उन्होंने बताई उसमें डोज कितना था और रियल लाइफ में कितना डोज यूज किया जाता है। मतलब सिंपल है, लैब में जो हार्मफुल है वो जरूरी नहीं कि रियल लाइफ में भी उतना ही हार्मफुल हो। और यहीं पे 90% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और अननेसेसरी डर डेवलप कर लेते। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, हमारी बॉडी कोई वीक सिस्टम नहीं है। हमारी स्किन, हमारा लीवर, हमारा इम्यून सिस्टम, ये सब मिलकर हर रोज हजारों केमिकल्स हैंडल करते हैं। और जब आप डिओ लगाते हो वो मोस्टली स्किन के ऊपर ही रहता है, पूरा का पूरा ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं होता, और जो थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होता है बॉडी उसे प्रोसेस कर लेती है। मतलब नॉर्मल यूजेज में बॉडी हैंडल कर लेती है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हो या लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करते हो या डायरेक्टली स्किन पे लगाते हो जहाँ पे डैमेज है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इंग्रेडिएंट्स के नाम सुन के लोग सबसे ज्यादा डर जाते हैं। सबसे पहला है एल्यूमिनियम। लोग कहते हैं कि एल्यूमिनियम डिओ से ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन सच तो ये है कि अब तक ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस या प्रूफ नहीं है जो डायरेक्टली ये प्रूव करे कि एल्यूमिनियम डिओड्रेंट कैंसर कॉज करते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम डिओ स्वेट ग्लैंड्स को टेम्पररी ब्लॉक करते हैं, इसीलिए एंटी प्रेस्पिरेंट्स में यूज किए जाते हैं। तो क्या करें? अगर आपको अवॉइड करना है कर सकते हो, लेकिन पैनिक करने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा नाम है पैराबेन। लोग बोलते हैं ये हार्मोन्स में गड़बड़ करते हैं, और सच ये है कि हाई डोज में इफेक्ट पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मल कॉस्मेटिक यूज में लेवल्स बहुत ही लो होते हैं। मतलब कि रिस्क थ्योरेटिकल है, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट अभी क्लियर ही नहीं है। तीसरा नाम है थैलेट्स। ये फ्रेग्रेंस को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, और कंसर्न ये है कि ये शायद हार्मोनल इम्पैक्ट करे। तो क्या करें? अगर आप सावधान हो तो थैलेट फ्री प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन फिर वही बात कि डोज और एक्सपोजर मैटर करता है। अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो कि प्रॉब्लम केमिकल नहीं होते, प्रॉब्लम है क्वांटिटी,
प्लस क्वालिटी और मिसयूज। और यही डिफरेंस है साइंस और इंटरनेट के डर में। अब तक हमने साइंस समझ ली और ये पता चला कि प्रॉब्लम साइंस में नहीं, प्रॉब्लम है मिथ्स में। ऐसे मिथ्स जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे इतने वायरल हो चुके हैं कि लोग बिना चेक किए उन्हें सच मान लेते हैं। आज हम उन मिथ्स को एक एक करके तोड़ते हैं। सबसे बड़ा और सबसे वायरल मिथ है कि डिओड्रेंट इज इक्वल टू कैंसर। आपने भी सुना होगा कि अंडर आर्म्स में लगाते हो वहां लिम्फ नोड्स होते हैं और डिओड्रेंट उन्हें ब्लॉक करता है, फिर टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और कैंसर हो जाता है। सुनने में भी लॉजिकल लगता है ना? लेकिन बॉडी की साइंस कुछ और ही कहती है। ह्यूमन बॉडी में ऑलरेडी डिटॉक्स सिस्टम होता है, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया। ये टॉक्सिन्स को प्रोसेस करते रहते हैं। पसीने का मेन काम डिटॉक्स करना नहीं है, वो सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। मतलब डिओड्रेंट लगाने से आप टॉक्सिन्स को एक जगह जमा नहीं कर रहे। और अब तक कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो कहे कि डिओड्रेंट से कैंसर होता है। लेकिन फिर भी ये मिथ इतना वायरल क्यों है? क्योंकि ये एक फियर बेस्ड लॉजिक है और डर सबसे जल्दी वायरल होता है। अगला मिथ और भी डेंजरस है क्योंकि लोग उस पर अंधा विश्वास करते हैं। लोग कहते हैं केमिकल मत यूज करो, नेचुरल यूज करो। लेकिन क्या नेचुरल का मतलब ऑटोमेटिकली सेफ होता है? एग्जाम्पल के लिए पॉइजन आइवी नेचुरल है लेकिन स्किन जला देता है। कुछ एसेंशियल ऑयल्स नेचुरल है लेकिन डायरेक्ट स्किन पे लगाओ तो इरिटेशन होती है। अब परफ्यूम्स की बात करें तो नेचुरल अटार या ऑयल्स भी अगर प्रॉपर्ली डाइल्यूटेड नहीं है तो स्किन डैमेज कर सकते हैं। मतलब नेचुरल हमेशा सेफ नहीं होता और केमिकल हमेशा हार्मफुल नहीं होता। अब थोड़े फनी मिथ्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है जितना ज्यादा परफ्यूम उतनी ज्यादा पर्सनालिटी। सच बताना, कभी ना कभी आपने भी एक एक्स्ट्रा स्प्रे तो किया ही होगा, लेकिन रियलिटी में ओवर यूज से दूसरों को हेडेक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग स्मेल इरिटेटिंग भी हो सकती है और आपका इंप्रेशन नेगेटिव हो सकता है। साइंस के एंगल से भी देखें तो स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फ्रेग्रेंस एक बंद स्पेस में ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट भी पैदा कर सकता है। मतलब 2 से 4 स्प्रे ठीक है, लेकिन 10 स्प्रे करना तो प्रॉब्लम ही है। याद रखना, फ्रेग्रेंस शुड बी डिस्कवर्ड, अनाउंस नहीं करना है। अब अगला मिथ बहुत लोग इग्नोर करते हैं लेकिन वो हकीकत में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और वो ये है कि सब परफ्यूम और डिओ सेम ही होते हैं। लेकिन सच ये है कि इंडिया में फेक और लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा है। चीप परफ्यूम्स में एक्सेस अल्कोहल हो गया, अननोन फ्रेग्रेंस केमिकल्स हो गया, पुअर क्वालिटी प्रोपेलेंट्स हो गए, ये सब हो सकते हैं और इसके कारण हेल्थ रिस्क बढ़ता है। स्किन इरिटेशन, एलर्जिक रिएक्शन, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर इशू और सबसे डेंजरस पार्ट कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या यूज कर रहे हो। तो क्या करें? हमेशा ट्रस्टेड ब्रांड्स को ही चूज करो जिसमें प्रॉपर लेबलिंग हो, एक्सपायरी मेंशन्ड हो और इनको भी ऑथेंटिक सोर्स से ही खरीदो। अब बात करते हैं कि परफ्यूम और डिओ को कहाँ लगाना चाहिए ताकि बॉडी के लिए सेफ हो। ज्यादातर लोग डायरेक्ट अंडर आर्म्स पे हैवी स्प्रे करते हैं, नेक पे क्लोज स्प्रे करते हैं, कभी कभी कट्स या शेविंग के बाद भी स्प्रे करते हैं। और ये डेंजरस हो सकता है क्योंकि जब स्किन फ्रेशली शेव्ड होती है तो पोर्स ओपन होते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है और इरिटेशन भी ज्यादा होती है। और अगर वुंड या कट पे स्प्रे कर दिया तो केमिकल डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के पास पहुंच सकता है। कौन सी जगह सेफ है और कैसे स्प्रे करना चाहिए? सबसे पहले आपकी स्किन क्लीन और ड्राई हो। सेकंड, डिस्टेंस मेंटेन करो। और थर्ड, ब्रोकन स्किन पे कभी यूज मत करो। और परफ्यूम या डिओ लगाने की बेस्ट जगह होती है पल्स पॉइंट, जैसे नेक हो गया, रिस्ट हो गया, बिहाइंड द ईयर्स हो गया, क्योंकि यहाँ बॉडी हीट होती है जो फ्रेग्रेंस को नेचुरली डिफ्यूज करती है। एक और चीज जो लोग इग्नोर करते हैं वो है डेली एक्सपोजर। सोचो आप परफ्यूम तो यूज कर रहे हो, साथ में रूम फ्रेशनर भी यूज कर रहे हो, कार में एयर फ्रेशनर भी होता है, शैम्पू और सोप में भी फ्रेग्रेंस होती है, कपड़ों के डिटर्जेंट में भी फ्रेग्रेंस है। तो टोटल फ्रेग्रेंस एक्सपोजर तो बहुत ही ज्यादा हो गया। अलग अलग देखे तो सेफ लगता है लेकिन सबके एक्सपोजर को कंबाइन करें तो बॉडी पे लोड बढ़ता है। इसलिए कभी कभी नो फ्रेग्रेंस डे भी रखना चाहिए, बॉडी को ब्रेक भी देना चाहिए, नेचुरल वेंटिलेशन को भी मेंटेन करना चाहिए। मतलब बैलेंस भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि परफ्यूम का इफेक्ट सिर्फ यूज से नहीं बल्कि स्टोरेज से भी होता है। परफ्यूम को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में या हाई टेम्परेचर में या बॉटल का कैप खोलकर नहीं रखना चाहिए क्योंकि केमिकल्स ब्रेक डाउन होते हैं जिससे स्मेल चेंज हो सकती है और इरिटेशन रिस्क भी बढ़ सकती है। मतलब प्रॉपर स्टोरेज से भी प्रोडक्ट सेफ रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि फियर नहीं, अवेयरनेस जरूरी। आपको हर चीज से डर के नहीं रहना है, बस समझ के यूज करना है। अगर आपने आज कुछ सीखा तो आप ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो। और ऑनेस्टली ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुंचना चाहिए जो डेली परफ्यूम या डिओ यूज करता है, क्योंकि हो सकता है या तो वो अननेसेसरी डर रहे हो या फिर वो गलत तरीके से यूज कर रहे हो। इसीलिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, शायद किसी का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा और ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Stay aware, stay healthy.